दोस्तों, मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का 8 तक बतला दिया था और आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का 9 और 10 यह जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन 9 और 10 दोनों सवाल बनाने के लिए चूँकि कहता है कि सिद्ध करें f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं है मतलब यह अवकलित नहीं है, तो अवकलित नहीं है यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, इसके लिए आपको मैं आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ बतलाता हूँ कि अवकलित नहीं है यह कैसे होता है। दोस्तों देखा जाए, मान लेते हैं कि यदि f(x) बराबर ये f(x) कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का यदि हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहला डिफ्रेंशिएट होता है आपका f'(x). ये f'(x) को हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स और फंक्शन आपका f(x). फंक्शन क्या है आपका f(x) और f(x) का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, जिसे हम लोग कहते हैं प्रथम अवकलज या प्रथम कोटि का अवकलज, और उसे हम किसे दिखाते हैं, f'(x) से। और इसका फार्मूला होता है लिमिट s टेंस टू 0। किसका, f'(x) बराबर फार्मूला होता है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) बाय h। अर्थात किसी भी फलन का हम डिफरेंशिएट करेंगे किस फार्मूला से, f'(x) बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) बाय h। यह किसी फलन को डिफरेंशिएट करने का फार्मूला हुआ और यह जो फार्मूला है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट डेरिवेटिव्स। अब देखिए, यह जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स का जो फार्मूला है, जब अवकलित पर सवाल आएगा, अवकलित पर क्या होगा, सवाल आएगा, तो उसके लिए इस f'(x) में एक हम मान लेंगे r f'(x). क्या मान लेंगे, r f'(x). यह हो गया आपका राइट हैंड साइड का प्रथम कोटि का अवकलज। यह हो गया r f'(x). इसका फार्मूला हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) बाय क्या होगा, h। लेकिन यदि हम l f'(x) निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का f'(x) निकालेंगे, तो यह फार्मूला हो जाता है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f(x) बाय माइनस h। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिए हुए फलन का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका नाम क्या हो गया, f'(x) और f'(x) का फार्मूला हो गया लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) बाय h। और इसी डिफरेंशिएट के फार्मूला से जब सवाल आएगा अवकलित का जब सवाल आएगा तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा r f'(x) इस फार्मूले से और निकालना पड़ेगा l f'(x) इस फार्मूले से, जहां r हो गया आपका राइट हैंड साइड। r क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यह हो गया दाहिना पक्ष का f'(x) और l हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का f'(x) हो गया। अगर यह दोनों बराबर हो जाएगा, यानी r f'(x) इक्वल टू l f'(x), तब कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, अवकलित है। अगर यह दोनों r f'(x) और l f'(x) बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि यह अवकलित नहीं है। तो अवकलित नहीं के लिए यह आपका स्पेशल फार्मूला है। और स्पेशल फार्मूला कहाँ से आया, दिए हुए फलन का हम एक बार करेंगे डिफरेंशिएट तो f'(x) हो गया, इसका फार्मूला हो गया लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) बाय h। और इसी फार्मूला के सहारे यदि हम प्लस कर देंगे तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का f'(x)
और यदि इसी फार्मूला में माइनस कर देंगे तो यह हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएट। और जब राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएट लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंशिएट के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे दिया हुआ फलन अवकलित है। अब बराबर नहीं होगा तो कहेंगे कि दिया हुआ फलन अवकलित नहीं है। तो अवकलित नहीं में प्रॉपर हम आर एफ डैश एक्स निकालेंगे और एल एफ डैश एक्स निकालेंगे। जहाँ आर से हो गया राइट, यहाँ शेष लगाएंगे राइट हैंड साइड का एफ डैश एक्स और एल से लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड का एफ डैश एक्स। राइट का एफ डैश एक्स और लेफ्ट का एफ डैश एक्स अगर दोनों बराबर हुआ तो कहेंगे फलन अवकलित है। अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे अवकलित नहीं है। यह हो गया आपका बेस फंडामेंटल। और इस फंडामेंटल के आधार पर हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आराम से करेंगे। देखिएगा कि आपको लगता है कि यह भारी है, लेकिन यह जो आप बनाए हैं इसके पहले जो आपने वीडियो में देखा था उससे यह हल्का है, बशर्ते आर एफ डैश एक्स का और एल एफ डैश एक्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर यह फार्मूला याद हो गया तो देखिए कितना जल्दी हम आपका सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना जल्दी करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यह आपका हो गया फार्मूला और इसी फार्मूला पर निकालेंगे आर एफ डैश एक्स और इसी पर क्या निकालेंगे एल एफ डैश एक्स। दोनों बराबर होगा तो अवकलित होगा, दोनों बराबर नहीं होगा तो अवकलित नहीं होगा, ठीक। अब देखिए हम बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम बनाते हैं देखिए कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या निकालेंगे आर एफ डैश एक्स और क्या निकालेंगे एल एफ डैश एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहले लिखेंगे बिंदु का नाम, यानी x बराबर कौन सी 1 पर, यानी x बराबर 1 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ही हो गया आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले आप लेंगे पॉइंट x बराबर कौन सी 1 पर, तो ये हो गया x बराबर 1 पर हो गया। अब x बराबर 1 पर हो गया तो आप को अवकलित नहीं है साबित करना, तो निकालेंगे आर एफ डैश, क्या निकालेंगे आर एफ डैश एक्स। आर एफ डैश एक्स का मतलब हो गया, आर एफ डैश एक्स का मतलब हो गया कि दिए हुए फलन का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। और किसका राइट हैंड साइड का, किसका राइट हैंड साइड का। तो आर एफ डैश एक्स यानी राइट हैंड साइड का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका नाम हो गया आर एफ डैश एक्स। और इसे कहते हैं हम आर एच डी, इसे हम क्या कहते हैं आर एच डी, इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स। ये हो गया आर एफ डैश एक्स, एल एच डी ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। अगर दोनों डेरिवेटिव्स अगर बराबर हुआ तो अवकलित होगा, दोनों बराबर नहीं होगा तो अवकलित नहीं होगा। तो ये आर एफ डैश एक्स को हम क्या बोलते हैं आर एच डी। यह हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव्स, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स का फार्मूला हो गया आर एफ डैश एक्स का और एल एच डी का फार्मूला होगा एल एफ डैश एक्स का, जहां आर से राइट और एल से लेफ्ट। अब देखिए आर एफ डैश एक्स का फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा डिफरेंशिएट का। और इस डिफरेंशिएट को हम क्या बोलेंगे राइट आर एफ डैश एक्स। आर एफ डैश एक्स को ही हम क्या बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव्स का यही क्या हो गया फार्मूला, ठीक। अब देखिए x बराबर 1 पर, x बराबर कौन सी 1 पर। देखिए ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया f और x का मान कितना देंगे 1, तो ये हो गया 1 प्लस h माइनस ये f देंगे, ये x का मान क्या देंगे 1, अब बाय क्या हो गया h। ये हो गया फार्मूला के अनुसार, यानी x बराबर 1 पर। और आपने फार्मूला क्या देखा, और आप फार्मूला क्या देखें, आप यही फार्मूला देखें आर एफ डैश जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 1। तो इसका फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो गया आपका आर एफ डैश एक्स का यही फार्मूला हो गया और आर एफ डैश 1 का भी यही फार्मूला हो गया जब x का मान क्या रखेंगे 1। तो आर एफ डैश 1, तो आर एफ डैश 1 का मान कितना होगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए आपका सवाल क्या है, देखिए एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इसका मतलब हुआ कि ई एक्स का मान क्या रखेंगे
1 प्लस एच। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच आपका हटेगा, किसे हटेगा, इसे हटेगा। देखिए मॉड दिए और एक्स का मान क्या देंगे 1 प्लस एच, आई माइनस 1 आपका रह गया। देखिए माइनस, देखिए F1 एक्स का मान 1 रखिए तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसको आप कर सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया आपका h हो गया h। अब देखा जैसे देखिए आपका लिमिट s टेंस टू 0, देखिए 1 से 1 खत्म, तो ये हो गया मॉड h माइनस 1 घटा 1 हो गया 0, और 0 का मॉड हो गया 0। अब बाय कितना हो गया आपका h। अब देखिए आपका लिमिट s टेंस टू 0, अब मॉड ऑफ h हो गया, ये हो गया h माइनस 0। अब बाय क्या हो गया आपका h। देखिए ये हो गया आपका लिमिट s टेंस टू 0, h माइनस 0, ये हो गया आपका h बाय h, s से s खत्म, कितना हो गया आपका 1। अब देखिए ये s से s खत्म हो गया 1, ये 1 पर कटा। अब इसका एक नियम है, अगर यहाँ h बचता तब टेकिंग लिमिट लेते, s का मान रखते, लेकिन यहाँ s तो है नहीं, s आपका क्या हो गया खत्म हो गया। जब h आपका खत्म हो गया तो h का मान कहाँ रखेंगे, क्या आपको पता है, नहीं। चूंकि h रहता तो टेकिंग लिमिट में s का मान रखते, चूंकि h नहीं कट गया, कट के 1 हो गया, h रहता तो s का मान रखते 0, h नहीं है तो यही जो 1 है यह हो जाएगा आपका मान। कहने का मतलब हो गया आर एफ डैश 1, तो आर एफ डैश 1 का मान कितना हो गया 1। समझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर देख लीजिए। x बराबर कौन सी 1 पर क्या करना है, अवकलित नहीं है, तो अवकलित नहीं आने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो गया RHD का, टी हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हो गया आर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। देखिए लिमिट s टेंस टू 0 रह गया और x बराबर 1 पर, तो जहाँ x वहाँ 1 देंगे ना आप, तो हो गया एफ 1 प्लस एच माइनस यहाँ एफ एक्स है एफ 1 देंगे बाय एच देंगे। अब देखिए आर एफ डैश ई एक्स का मान यहाँ भी 1 देंगे, लिमिट s टेंस टू 0 हो गया। अब देखिए यह जो 1 माइनस h है यह किसके बराबर है, x के बराबर है, और देखिए एफ एक्स बराबर है x माइनस 1, मॉड ऑफ एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ x1, तो मॉड देंगे और x का मान क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 1 प्लस h। देखिए ये माइनस 1 रह गया, मॉड आपका पड़ गया। देखिए माइनस f1 का मान, तो f1 का x का मान 1 दीजिए तो क्या हो गया 1 घटा 1, तो क्या 1 घटा 1, नीचे में h रह गया। लिमिट s टेंस टू 0, ये 1 से 1 खत्म, तो हो गया मॉड ऑफ h माइनस 1 घटा 1 0, और 0 का मॉड हो गया 0 बाय h। देखिए लिमिट s टेंस टू 0, h का मॉड लीजिए, h का मॉड हो गया h माइनस 0 बाय h। फिर देखिए आर एफ डैश 1 हमने इसको लिख दिया, यह हो गया लिमिट s टेंस टू 0 h माइनस 0 h बाय h, h से h खत्म 1। अगर यहाँ h होता तो टेकिंग लिमिट लेते, यहाँ h नहीं है तो आपको टेकिंग लिमिट लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। क्या मेरे बच्चों आपकी समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो यह किसका मान हो गया आर एफ डैश 1, आर एफ डैश 1। अब इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे एल एफ डैश 1 का, किसका मान निकालेंगे एल एफ डैश 1 का। तो एल एफ डैश 1 का मान निकालेंगे तब देखेंगे कि दोनों बराबर होता है कि दोनों बराबर नहीं होता है। अगर दोनों बराबर हो गया, अगर दोनों बराबर हो गया तो अवकलित हो गया, अवकलित हो गया माने डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अगर आपका बराबर नहीं हो गया आर एफ डैश 1 और एल एफ डैश 1 बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, मतलब माने डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप बोलिए, लिखेंगे एल एफ डैश एक्स। ये L से हो गया आपका लेफ्ट, L से क्या हो गया लेफ्ट, और F डैश हो गया दिए हुए फलन का हमने क्या बार डिफरेंशिएट किया, एक बार। तो जब दिए हुए फलन का हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया L F डैश x, और इसे आप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं इसे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हो गया L F डैश 1 बराबर, तो ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0, ये हो गया f ऑफ होता था उसमें x प्लस h, इसमें होगा x माइनस h माइनस एफ एक्स बाय माइनस h। यह किसका हो गया LHD का फार्मूला, LHD का फार्मूला E हो गया। अब देखिए x बराबर 1 पर है तो यह हो गया आपका L, ये हो गया f डैश 1, ये हो गया लिमिट
एच टेंस टू 0, ई हो गया एफ, ई हो गया एक्स माइनस 1 हो गया 1 माइनस एच, आई माइनस हो गया F1 बाय हो गया आपका माइनस एच। यहाँ तक समझ रहे। यह हो गया L F'1 का। अब आपका सवाल है सिद्ध करें एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो कहने का मतलब हुआ कि लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट कौन जी एच टेंस टू 0। अब देखिए यह मॉड है तो यहाँ क्या देंगे आप मॉड आपका है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 मैंने एक्स का कितना मान हो गया 1 माइनस एच, तो ये हो गया 1 माइनस एच, ई एक्स का मान कितना हो गया आपका 1 माइनस एच। अब देखिए माइनस 1 आपका और आ गया, देखिए माइनस। अब देखिए F1 एक्स का मान दीजिए 1 तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो ये हो गया 1 माइनस 1 और नीचे में क्या होगा बोले तो माइनस एच। ये फार्मूला होता है किसका LHD का। अब देखिए तो ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0। अब थोड़ा जाए हो गया 1 माइनस एच माइनस 1, माइनस 1 घटा 1 क्या हो गया 0, तो मॉड 0 अपॉन कितना हो गया आपका माइनस एच। देखिए 1 से 1 क्या हो गया खत्म। देखिए हो गया आपका लिमिट, ये हो गया आपका एच टेंस टू 0। देखिए माइनस एच का मॉड लीजिए तो ये हो गया प्लस एच। क्यों आप जानते हैं कि मॉड के अंदर माइनस हो या मॉड के अंदर प्लस हो हमेशा क्या होता है प्लस। तो माइनस एच रहे चाहे प्लस एच रहे, अब मॉड को यदि हटाते हैं तो मॉड आपका जैसे ही हटेगा तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या होता है प्लस होता है। एच हो गया माइनस मॉड 0 का क्या होगा 0 बाय क्या हो गया माइनस एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए एच माइनस 0 हो गया एच, अब बाय क्या हो गया माइनस एच एच खत्म क्या बार में एक बार में। फिर मैं कहता हूँ आपसे अगर यहाँ एच होता तो टेकिंग लिमिट लेते, अगर यहाँ एच नहीं है तो टेकिंग लिमिट आप नहीं लेंगे यानी एच का मान नहीं रखेंगे। तो यह हो गया आपका 1, ई 1 हुआ तो ई नीचे वाला माइनस क्या हो गया आपका माइनस 1, क्या हो गया माइनस 1। अब देखिए RHD और LHD आपका बराबर हुआ नहीं बराबर हुआ, तो नीचा में लिखना पड़ेगा, नीचा में लिखना पड़ेगा RHD अब बराबर नहीं LHD। यह हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, यह हो गया नहीं यह हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव्स, यह हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। दोनों यदि बराबर होगा तो अवकलित हो जाता है, और दोनों बराबर नहीं हुआ तो अवकलित नहीं हुआ, अर्थात x बराबर 1 पर अवकलित नहीं। आप लिखेंगे यहाँ दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। यह आपको सिद्ध करना था कि यह हो गया आपका प्रूफ। समझ लिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको लगता है कि हम आपको समझा दिए और आप समझ लिए हैं तो आप ऐसा कीजिए राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए और ऑल कर दीजिए। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 बनाया वैसे ही आप क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे बनाएंगे, इसमें 2 सवाल है। क्या सवाल है 2 सवाल। आप दोनों सवाल को अच्छा सा एक प्रैक्टिस हुआ तो इसमें 2 प्रैक्टिस होगा 3 प्रैक्टिस हो जाएगा। और तीनों प्रैक्टिस में अगर थोड़ा थोड़ा भी समझते हैं तो हम समझते हैं कि आप समझ लेंगे, और समझ लेंगे तो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि थोड़ा मैं चलूं थोड़ा आप चलें, कारवां बन जाएगी, और कारवां जब बन जाएगी तो आपका महत्व बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि हम राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस से कुछ सीख रहे हैं। यदि हम पढ़ाते हैं और आप वीडियो देख के ही छोड़ देंगे तब हम समझते हैं कि आप क्या समझे, कुछ नहीं समझे। इसलिए अगर हम बताते हैं आपको समझाते हैं तो आप समझने का प्रयास कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, राजीव सर आपसे वादा करता है कि मैं आपको समझा के ही दाम लूँगा, सिर्फ आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। ठीक, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बतलाया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 10 बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो कि सिद्ध करें एफ एक्स बराबर है, ये बड़ी ब्रैकेट है, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक। क्या कहते हैं इसे, महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स। यहाँ देखिए 0 छोटा है x छोटा है 3 से, यानी 0 छोटा है x से और x छोटा है 3 से, यानी x का मान 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो x का मान 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तो इसका मतलब x का मान क्या होगा 1 होगा और x का मान 2। क्यों, तो कहता है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है 1 और 2, और 3 से क्या है छोटा, तो 3 से आपका 1 भी छोटा है
और 3 से 2 भी छोटा है, अर्थात 0 छोटा है, x छोटा है 3, तो ऑटोमेटिक आपका 2 सवाल हो जाएगा। चाहे x बराबर 1 लिखें, x बराबर 2 लिखें, चाहे x बराबर 1 और x बराबर 2 नहीं लिखें, इसी से 0 छोटा है x और छोटा है 3, यानी 0 लेस देन x लेस देन 3, यानी x का मान 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तो एक मान होगा x का 1 और दूसरा मान होगा x का 2, अर्थात इसमें आप क्या बार बनाने का प्रयास करेंगे? 2 बार। ठीक है, सेम टाइप है। अब थोड़ा सा हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यह तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जगह खाली कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अच्छा से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम आपको 10 समझाते हैं। तो किस बिंदु पर अवकलित नहीं है? x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, तो आप क्या निकालेंगे? RSD और निकालेंगे LHD। पहले समझ लीजिए, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर क्या है? अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं में पहले ये सोचिए कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा RHD, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स, और निकालना पड़ेगा LHD, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। दोनों डेरिवेटिव्स अगर बराबर हुआ तो अवकलित हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है दोस्तों, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 9 देखा और हमको लगा होगा या आपको लगा होगा कि मैंने एक भी स्टेप समझाने का जो ढंग था मैंने उसी हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया, और क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी क्वेश्चन 9 पर आधारित है, बेस्ड अपॉन क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए f(x) बराबर बड़ी ब्रैकेट x, इसे कहते हैं बड़ी ब्रैकेट को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक, यानी f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x, और सवाल है x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। अब ये देखिए कि सवाल 10 जो है सवाल 9 के आधार पर बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो बनेगा तो उसके लिए एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। हिंट्स देखिए कि बड़ी ब्रैकेट a प्लस एच, अगर बड़ी ब्रैकेट के अंदर a प्लस एच होगा तो यह किसके बराबर होगा? a के बराबर। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर a माइनस एच होगा तो यह किसके बराबर होगा? a माइनस 1 के बराबर होगा। यह किसका प्रॉपर्टीज है, किसका गुण है? महत्तम पूर्णांक का, यानी महत्तम पूर्णांक a प्लस एच यह a के बराबर होगा। अब महत्तम पूर्णांक a माइनस एच या किसके बराबर होगा? a माइनस 1 के बराबर होगा। ये आपको समझना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 बनाया वैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो पॉइंट क्या गो है? 2 को, तो 2 को सवाल हो गया, यानी x बराबर 1 पर, x बराबर कौन सी? 1 पर। आप क्या निकालते थे क्वेश्चन 9 में? क्वेश्चन 9 में निकाले थे आप RSD। क्या निकाले थे? RSD। देखिए RHD का हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। RHD का मतलब क्या हो गया? राइट हैंड डेरिवेटिव्स, और इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं RF'(x). इसे हम लोग क्या बोलते हैं? RF'(x). और यह RF' किसके बराबर होता है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये फार्मूला हो गया RF'(x) का। RF'(x) का ये फार्मूला होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव्स। और अवकलित नहीं के लिए आपको RSD और LSD ही निकालना पड़ेगा। RHD और LSD बराबर होगा तो अवकलित हो जाएगा, और RHD और LHD बराबर नहीं होगा तो अवकलित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यह हो गया आपका R, यह हो गया f' और x का मान क्या देंगे? 1। देखिए आपका लिमिट s टेंड्स टू 0। देखिए f रह गया और x का मान क्या देंगे? 1 प्लस h माइनस f, और x का मान क्या देंगे आप? 1 देंगे। अब बाय क्या हो गया? h हो गया। यह हो गया आपका फार्मूला। और आपका सवाल क्या है? ये fx, आपका सवाल क्या है? fx बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x। इसका मतलब आप देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, आप f1 प्लस h को हटाएंगे और आप क्या देंगे? बड़ी ब्रैकेट। तो ये x का मान क्या हो गया? 1 प्लस h। तो ये हो गया आपका 1 प्लस h, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दें। आई माइनस क्या हो गया? f1। ये क्या हो गया आपका? f1। तो f1 का मतलब अगर आप जानना चाहेंगे तो यह हो गया बड़ी ब्रैकेट ऑफ 1। जैसे देखिए फिर समझिए, तो ये fx बराबर बड़ी ब्रैकेट आपका x है, तो x का मान क्या लिखे? 1 प्लस h, ये बड़ी ब्रैकेट दे दिए। फिर देखिए f1, तो ये fx बराबर x हो गया, फिर बड़ी ब्रैकेट क्या दी? 1 दिए। अब बाय कितना हो गया आपका? h। अब देखिए आपका लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए तो
महत्तम पूर्णांक ऑफ ए प्लस एच किसके बराबर होता है? ए के बराबर। ए मीन्स 1, ए मीन्स 1, तो यहाँ ए 1 प्लस एच, ए प्लस एच हो गया ए के बराबर। 1 प्लस एच किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। 2 प्लस एच किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। तो महत्तम पूर्णांक ऑफ 1 प्लस एच यह किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। माने ए मीन्स यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आपका रह गया, अब बटे क्या हो गया आपका एच। तो क्या देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, 1 घटा 1 हो गया 0, 0 बाय एच। देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 बटे समथिंग क्या हो गया? 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ 0। अब देखिए यहाँ एच होता तो एच का मान रखते, एच नहीं है तो इसका मतलब यह क्या हो गया? 0 हो गया। तो हो गया आर एफ डैश 1, आर एफ डैश 1, जिसे हम क्या बोलेंगे? आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। तो यह किसके बराबर हो गया? 0 बराबर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी बजा दिए। यह आपने किसका निकाला? आरएसडी का। अब आपको निकालना पड़ेगा किसका? एलएसडी का। किसका निकालना पड़ेगा? एलएचडी का। अगर दोनों बराबर होगा तो अवकलित हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं होगा तो अवकलित नहीं होगा। तो आप क्या निकालेंगे? LHD, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं इसे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। और इसका फार्मूला हो गया LF'(x), LF'(x). इसका फार्मूला हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया f ऑफ, जहाँ होता था x प्लस एच, राइट हैंड में आपका होता था x प्लस एच, और लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा? x माइनस एच माइनस fx, अपॉन जहाँ प्लस एच होता था वहाँ होगा माइनस एच। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि LSD में अपॉन होता है माइनस एच और RSD में होता है आपका प्लस एच। RSD में होता है x प्लस एच और LHD में होता है आपका x माइनस एच। ठीक है, आप देखिए L रह गया f डैश और x का मान क्या देंगे? 1। तो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, तो यह हो गया आपका f ऑफ 1 माइनस एच माइनस हो गया आपका f1, अब बाय कितना हो गया आपका? माइनस एच। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं कि देखिए महत्तम पूर्णांक ऑफ a माइनस एच किसके बराबर होता है? a माइनस 1। लेकिन उसके पहले सवाल पे चाहिए fx बराबर है कितना? महत्तम पूर्णांक ऑफ x। अब इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे नहीं करेंगे? ये हो गया बड़ी ब्रैकेट और x मीन्स क्या हो गया? 1 माइनस एच। ये हो गया आपका f1, ये क्या हो गया आपका? f1 हुआ ना, तो f1 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बाय कितना हो जाएगा? माइनस एच। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए महत्तम पूर्णांक ऑफ a माइनस एच बराबर होता है a माइनस 1, यानी a आपका रह जाता है, h आपका हट जाता है, माइनस 1 हो जाता है। यहाँ a के बदले में कितना हो गया आपका? 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया आपका a माइनस एच, तो a माइनस एच हो गया महत्तम पूर्णांक हो गया a माइनस 1। तो a मीन्स कितना हो गया? 1, एक्स्ट्रा माइनस 1 देते हैं तो 1 माइनस 1, इसको ऐसे कर दें, माइनस कौन सी? 1 बाय कितना? माइनस एच। देखिए आपका लिमिट h टेंस टू 0, 1 घटा 1 क्या हो गया? 0 माइनस 1 बाय कितना हो गया आपका? माइनस एच। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस 1 बाय माइनस एच, ये माइनस माइनस खत्म। अब देखिए आपका क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 समथिंग बाय h ना। अब देखिए आप टेकिंग लिमिट लेंगे, क्या लेंगे आप? टेकिंग लिमिट लेंगे, तो ई आपका हो गया ई लिमिट h टेंस टू 0 आपका उड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाय 0, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो LHD का मान हो गया अनडिफाइंड और RSD का मान कितना था? 0। दोनों बराबर हुआ नहीं, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप RHD बराबर नहीं कौन सी? LHD। अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। ये हो गया। ठीक इसी तरह से हम क्या बनाएंगे? x बराबर 2 पे, x बराबर कौन सी? 2 पर। x बराबर 2 पर अगर फिर सीख लेते हैं तो क्या नहीं बनेगा? सबक बन जाएगा ना। तो हम ये कहते हैं कि x बराबर 2 पर क्या करेंगे? आप लोग बना लेंगे ना। अब देखिए अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो, और हम समझते हैं यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आपका मन क्या कहता है? आपका मन यही करेगा कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को अप्लाई कर दीजिए, और नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। और ई एक्स बराबर 2 पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में बतलाया, क्वेश्चन नंबर 10 में x बराबर 1 पे बतलाया, और इसी तरफ से आप x बराबर 2 पर बना लेंगे ना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।